झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा जीएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद राज्य की मंत्री दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत करने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और अन्य सभी ने सदर अस्पताल में झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी की मौजूदगी में अपना भूख हड़ताल खत्म किया। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि देवेंद्र महतो, उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति ने अपना अनशन तोड़ने का निर्णय लिया। हमने उनका अनशन खत्म करने में मदद की। हमने उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। दीपिका पांडे सिंह और जयराम महतो की मिलीजुली कोशिशों से आज ये आंदोलन औपचारिक रूप से खत्म हो गया है। सरकार ने उनकी सभी मांगे मान ली हैं। यह अहम मांगे और एक बड़ा मुद्दा थी। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी में। बिल्कुल, एक मिनट रुकिए ना भाई, आप लोग ले लीजिए। अभी देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल ने स्वेच्छा से अनशन तोड़ने का निर्णय लिया। हम लोगों ने उनका अनशन तोड़वाया, जूस पिलाकर हम लोगों ने अनशन को तोड़वाने का काम किया। हमारे साथ दीपिका पांडे जी और हमारे भाई जयराम महतो जी के हम लोग सामूहिक प्रयास से जो आंदोलन चल रहा था विधिवत आज समाप्त हो गया। जो भी इनकी मांगे थी सरकार ने मान लिया। बहुत बड़ा मांग था, बहुत बड़ा मुद्दा भी था, लेकिन हम लोगों ने युवाओं के हित में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी वो इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया युवाओं के हित में। निश्चित तौर पर जो आंदोलन था समाप्त हुआ है। हम लोग आए हैं मेडिकल बुलेटिन के साथ, अभी इनका पूरा जांच हुआ और स्वेच्छा से हम लोग इनको अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं। तीनों स्वस्थ हैं। वहीं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि भूख हड़ताल का 16वां दिन है। यह संघर्ष 2 जुलाई को शुरू हुआ था। 20 जुलाई को मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद 28 जुलाई को सीआईडी जांच शुरू की गई। जांच पूरी बारीकी से की जा रही, जिसमें किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है, यहां तक कि पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी चेयरमैन जैसी बड़ी हस्तियों को भी नहीं। मैं झारखंड सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत दिखाई है। झारखंड सरकार को लेकर अपनी बात रखते हुए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी में। और जुलाई का शुरुआत 2 जुलाई की 5 जुलाई संघर्ष करी नहीं। और सीआईडी जो आराम से पीछे जांच के दौरान संतोषजनक जांच कर रहे हैं और पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी चेयरमैन जैसे शख्सियत को भी नहीं छोड़ा गया। और आज सरकार इतना बड़ा हिम्मत और बड़ा दिल दिखा करके डिसीजन लिया है, इसके लिए मैं झारखंड सरकार को धन्यवाद देता हूँ। एक ऐसा एग्जाम को रद्द किया है जो बहुत चुनौती था। ये डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि वो जो जेएसएससी सीजीएल था वो परीक्षा ज्वाइनिंग दिया जा चुका था। उसमें हो सके बहुत स्टूडेंट जेन्युइन भी होंगे और सारा क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए आज झारखंड सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है छात्र के साथ। ये पूरा दुनिया के लिए एक उदाहरण है और छात्रों का इतना बड़ी जीत के लिए मैं झारखंड सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूँ। वहीं छात्र नेता उम्मे हबीबा ने कहा कि छात्रों के खिलाफ दर्ज कोई भी कानूनी कार्रवाई, चाहे वो एफआईआर हो या कोई प्रस्तावित कदम, वापस ली जानी चाहिए और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। मेरी छठी मांग है कि संतोष मस्ताना का सस्पेंशन रद्द करके उन्हें नौकरी पर वापस रखा जाए। इसके अलावा सीआईडी केस नंबर 025 के संबंध में केस को बंद करने या वापस लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नियमों के अनुसार जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पूरे प्रकरण को लेकर के छात्र नेता उम्मे हबीबा ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। प्रदर्शनकारी छात्रों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर अथवा प्रस्तावित किसी भी कानूनी कार्रवाई को वापस लिया जाए तथा शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन के अधिकार का सम्मान किया जाए। छठा जो मेरा मांग है वो है संतोष मस्ताना को, जो हमारे सर हैं, संतोष मस्ताना सर को निलंबन से मुक्त कर पुनः सेवा में योगदान सुनिश्चित किया जाए तथा सीआईडी कांड संख्या 0225 के संबंध में नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामले को शीघ्र समाप्त वापस लेने की प्रक्रिया की जाए।
अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी व्यक्तिगत एवं विनम्र अपील है कि मेरी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उपर्युक्त मांगों पर तत्काल सकारात्मक एवं समयबद्ध निर्णय लिया जाए। मैं किसी व्यक्तिगत लाभ की मांग नहीं कर रही हूं, बल्कि झारखंड के अभ्यर्थियों के अधिकार, निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए संघर्षरत हूं। आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी स्थिति एवं मांगों पर संवेदनशीलता पूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मैं उम्मे हबीबा इन सारी मांगों को रखती हूं और मैं चाहती हूं कि सरकार हमारी इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। कुल मिलाकर के छात्र नेताओं ने इस बात को लेकर के संतोष जाहिर किया कि सरकार ने उनकी मांगों को लेकर के गंभीरता न सिर्फ दिखाई है बल्कि उस पर कार्रवाई भी तेज कर दी है। और इसी बात का विश्वास जब झारखंड सरकार के मंत्रियों ने छात्र नेताओं को दिलाया तो उसके बाद छात्र नेताओं ने अपना भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया और फिर इन्हीं मंत्रियों के हाथों से इन सभी छात्र नेताओं ने अपना अनशन खत्म कर दिया है और कुल मिलाकर के औपचारिक रूप से आंदोलन खत्म हो गया है। लेकिन वही छात्र नेताओं ने इस बात को लेकर के साफ अपनी मंशा जाहिर कर दी कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और गहनता से इसकी जांच होने के साथ साथ दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस परीक्षा को रद्द करने का असली मकसद पूरा नहीं होगा। अब देखना होगा कि परीक्षा रद्द होने के बाद जिस तरीके से छात्र नेताओं ने अपनी मांग में सीबीआई जांच को प्राथमिकता पर रखा है, क्या सरकार उनकी ये भी मांग मानती है या नहीं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें